देख रहे हैं ग्राउंड जीरो। नमस्कार, सुबह के 11:05 हो चुके हैं। मैं मोना आपका स्वागत करती हूं हमारे कार्यक्रम ग्राउंड जीरो में। लगातार हम मौजूद हैं और आप तक कोने कोने का हाल पहुंचा रहे हैं। बिहार, देश, दुनिया, हर जगह की कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा आप तक पहुंचा रहे हैं। आज लॉकडाउन पार्ट 2 का 15वां दिन पूरा हो चुका है। पूरे देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 31,38,000 से ज्यादा हो गई है, जबकि मरने वालों की संख्या 2,18,000 के पार जा चुकी है। देश में अब तक कोरोना संक्रमितों की संख्या 31,400 के पार पहुंच चुकी है, जबकि मौतों का आंकड़ा 1,000 के पार। बात अगर बिहार की करें तो बिहार में भी कोरोना लगातार पांव पसार रहा है। बिहार में 366 लोग कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं, जबकि बिहार में मौतों का आंकड़ा स्थिर बना हुआ है। बिहार में 2 व्यक्तियों की जान कोरोना ने ले ली है। हम जिले का हाल दिखाएंगे आपको सबसे पहले, लेकिन आपको बता दें कि थोड़ी देर में ही हम आप सबों को दिल्ली ले चलेंगे, जहां से हमारी संवाददाता ऋचा झा हमें दिल्ली का आंखों देखा हाल दिखाएंगी। दिल्ली चलने से पहले हम आपको सीधे लिए चलते हैं महेश्वरी एकेडमी। आप देख सकते हैं ये महेश्वरी एकेडमी की कुछ ताज़ा तस्वीरें हैं, जहां पर कुछ जो दुकानदार है वो अपने चेहरे पर मास्क लगाए हुए नजर नहीं आ रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन दिख रहा है, लेकिन बिहार सरकार के आदेश के अनुसार, जो बिहार सरकार ने आदेश दिया था कि हर व्यक्ति को अपने चेहरे पर मास्क लगाना है, उसका यहाँ उल्लंघन हो रहा है। कुछ जो दुकानदार है वो मास्क का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन कुछ दुकानदार ऐसे भी हैं जो कोरोना को अभी भी हल्के में ले रहे हैं और मास्क का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, जो बेहद मुश्किल बात है और बेहद खराब आदत भी है। लगातार हमारा जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन आप सबों से आग्रह कर रहा है कि आप मास्क का प्रयोग करें, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें, क्योंकि बिहार में भी लगातार कोरोना अपने पांव पसारता जा रहा है। आइए हम आपको लिए चलते हैं न्यू मार्केट के सड़कों पर। रोड पर अवस्थित जो दुकानें हैं उनके आगे बड़ी ही संख्या में लोग जो हैं वो नियमों का उल्लंघन करते हुए पाए जा रहे हैं। पुलिस प्रशासन ने साफ तौर पर मना किया था कि जो ठेला चालक है और जो फेरी वाले हैं वो अपनी दुकानों को सड़कों पर नहीं लगाएंगे, लेकिन फिर भी न्यू मार्केट की जो सड़कें हैं वो लगातार खचाखच भरी हुई है। प्रशासन मुस्तैद है लोगों तक हर सुविधा पहुंचाने के लिए, हर तरफ से जागरूक कर रही है प्रशासन, लेकिन लोग जो हैं वो अब भी लापरवाह नजर आ रहे हैं और नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। किसी के चेहरे पर ना ही फेस मास्क दिख रहा है और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन, जबकि कोरोना से लड़ने के लिए ये 2 नियम बेहद जरूरी है। पूर्णिया में जब से कोरोना पॉजिटिव मिला है, कटिहार वासी डरे सहमे हैं और बहुत से ऐसे लोग हैं जो नियमों के प्रति पहले की तुलना में बहुत ज्यादा जागरूक हो चुके हैं, लेकिन कुछ जो लोग हैं वो ढीठ किस्म के लोग जो अब भी कोरोना को हल्के में ले रहे हैं और जागरूक नजर नहीं आ रहे हैं। आइए हम आपको लिए चलते हैं मंगल बाजार। आप देख सकते हैं मंगल बाजार की कुछ ताजा तस्वीरें हैं, यहाँ का जायजा हमारे संवाददाताओं ने लिया। जो दुकानें हैं वो बंद है और हम आपको फिर एक बार लिए चलेंगे मंगल बाजार, लेकिन दिल्ली से हमारी संवाददाता ऋचा झा हमारे साथ सीधे जुड़ चुकी है। आइए पहले उनसे बात करते हैं। ऋचा, आपका हमारे कार्यक्रम ग्राउंड जीरो में स्वागत है। ऋचा, आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? जी जी, बोला, बताएं।
ऋचा, दिल्ली में लगातार कोरोना संक्रमितों की संख्या जो है बढ़ती जा रही है। दिल्ली तीसरे स्थान पर है कोरोना संक्रमितों के मामले में, जबकि मुंबई और गुजरात दूसरे स्थान पर। अगर दिल्ली की सरकार की बात करें तो जो सरकार है वो कोरोना संक्रमितों की कोरोना को प्रभाव को कम करने के लिए कैसे कदम उठाती हुई नजर आ रही है? यहाँ कंप्लीट लॉकडाउन चल रहा है। ऋचा झा से हमारा संपर्क टूट चुका है। हम फिर थोड़ी ही देर में संपर्क साधने की कोशिश कर रहे हैं। हम आपको जिले से लेकर विभिन्न राज्यों की तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। वहां पे भी हमारे संवाददाता मौजूद है। हमारे साथ ऋचा एक बार फिर जुड़ चुकी है, आइए जानते हैं उनसे। जी ऋचा, बताएं। हाँ, यहाँ कंप्लीट लॉकडाउन चल रहा है दिल्ली एनसीआर में। ठीक है, यहाँ पे पुलिस काफी अपना योगदान अच्छे से निभा रही है। कहीं भी लोग इकट्ठे नहीं हो पा रहे हैं। ऋचा, जैसी हमें खबरें मिल रही है कि जो दिल्ली के संवेदनशील इलाके हैं जिन्हें हॉट स्पॉट जोन करार दिया गया है और उन्हें पूरी तरह सील कर दिया गया है, तो क्या दिल्ली पुलिस जो है इन सील इलाकों में पूरी मुस्तैदी के साथ लोगों को उनके घर में ही रखने के लिए तत्पर नजर आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही अच्छे से अपना काम कर रही है दिल्ली पुलिस, एनसीआर पुलिस। ऋचा, बहुत से ऐसे जो मजदूर हैं जो बिहार से, उत्तर प्रदेश से दिल्ली कमाने खाने के लिए जाते हैं, जो इस लॉकडाउन के कारण पिछले 1 महीने से ज्यादा समय से दिल्ली में फंसे हुए हैं। अगर उन मजदूरों की सहायता की बात करूं, अगर मजदूरों तक राहत पहुंचाने की बात करूं, तो दिल्ली सरकार इस ओर क्या कदम उठाती हुई नजर आ रही है? ऋचा से एक बार फिर हमारा संपर्क टूट चुका है। हम उनसे फिर संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। आपने सुना, हमारी संवाददाता ने बता रही थी हमें क्या कि जो एक बार फिर आई थिंक कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम आ रहा है, बार बार ड्रॉप हो रहा है कॉल। जी ऋचा, आप बताएं, जैसा कि मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था अभी ऋचा, कि जो प्रवासी मजदूर हैं जो अभी लॉकडाउन की वजह से दिल्ली में फंस चुके हैं, उनके लिए दिल्ली सरकार, केजरीवाल सरकार क्या कदम उठा रही है ताकि उन्हें किसी प्रकार की कोई परेशानी ना झेलनी पड़े? उनको खाने पीने की सामग्री दिए जा रहे हैं टाइम पे। उनको दवाइयाँ प्लस जो भी जरूरत की सामग्री है वो उनको टाइम पे उनको उपलब्ध कराया जा रहा है दिल्ली सरकार और एनसीआर सरकार की तरफ से, यूपी सरकार की तरफ से। ऋचा, बहुत ऐसे हमें ऐसे वीडियो मिल रहे हैं दिल्ली से, जो प्रवासी मजदूर हैं, जो बिहार के मजदूर हैं, हमारे कटिहार के जो मजदूर हैं वहां पे फंसे हुए हैं, और उनका कहना है कि वो जब भी राहत शिविरों की ओर निकलते हैं तो पुलिस उन पर लाठी चार्ज करती है। उन्हें जो स्कूल में खाने की जो समुदाय किचन चला रहे हैं वहां तक भी जाने नहीं दिया जा रहा है। तो क्या ये जो खबरें हम तक पहुंच रही है वो कितनी सही है? क्या दिल्ली प्रशासन जो है मजदूरों के विरुद्ध ऐसे कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ये गलत है। यहाँ जो एक्चुअली जब लोग क्राउड में इकट्ठे हो जाते हैं एक साथ, तब उनको मतलब अभी के सिचुएशन के हिसाब से उनको सोशल डिस्टेंसिंग के लिए उनको दूर मतलब एक साथ इकट्ठा नहीं होना है। वो कई बार एक साथ इकट्ठे होके निकल जाते हैं। दैट्स व्हाई दिल्ली पुलिस को ऐसा एक्शन लेना पड़ता है। ऋचा, अगर मैं बात करूं कि दुकानों के खुलने की, तो दिल्ली में ऐसे हमें खबरें मिल रही हैं कि दुकानों को खोल दिया गया है। क्या सिर्फ जरूरत की सामानों की दुकानें खुली है या फिर सभी दुकानों को खोला गया है? नहीं, यहाँ पे सिर्फ जरूरत के सामान के लिए ही दुकानें खुली हुई हैं, जैसे कि दवाई की दुकानें मेडिसिन के लिए उपलब्ध हैं, प्लस जो राशन की सामग्री है वो मिल पा रहा है, मिल्क प्रोडक्ट्स ओनली। ऋचा, अगर दिल्ली की जनता की सोच की बात करूं तो दिल्ली की जनता इस वक्त क्या सोच रही है, कैसे अपने आप को सुरक्षित रख रही है और जो नियम है उनके प्रति कितनी जागरूक है? दिल्ली में जो जनता है वो पूरी तरह से अपने घर में बंद है। जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री ने बोला है कि सोशल डिस्टेंसिंग का, तो वो काफी अपनी अहम भूमिका निभा रहे हैं। हर एक नागरिक जो है यहाँ के सभी हर नियम को बिल्कुल अच्छे से फॉलो कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया ऋचा, हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमें जानकारी देने के लिए।
तो आपने सुना दिल्ली से हमारी संवाददाता ऋचा जहां हमारे साथ जुड़ी हुई थी, वो बता रही थी क्या कि दिल्ली सरकार प्रवासी मजदूरों के लिए पूरी तरह जागरूक है, हर तरफ से उनके लिए सहायता की जा रही है। जो भी प्रवासी मजदूर दिल्ली में फंसे हैं वो सामुदायिक किचन में जाकर भोजन प्राप्त कर सकते हैं और एक की संख्या में जाए, भीड़ न लगाए। अगर आप भीड़ लगाकर जाते हैं तो अवश्य आप पर कार्रवाई होगी, इसलिए आप एक की संख्या में जाएं और खाकर फिर दूसरा आदमी जाए। ऐसे में आप तक भोजन पहुंचता रहेगा। लॉकडाउन खत्म होगा नहीं होगा ये तो वक्त ही बताने वाला है, लेकिन हम आपको फिर लिए चलते हैं मंगल बाजार। देखते हैं जो मंगल बाजार पिछले कुछ महीने में पूरा लोगों से खचाखच भरा हुआ दिखता था, आज किस तरह सुनसान है, हम आपको वो दिखाते हैं। 35 दिन पहले की बात है जब मंगल बाजार लोगों से खचाखच भरा हुआ था और पूरी तरह दुकानें खुली रहती थी, बड़ी संख्या में लोग आकर खरीदारी करते थे। लेकिन जब से लॉकडाउन लगा है मंगल बाजार सुनसान पड़ा हुआ है, दुकानें बंद है, भीड़ का तो नामो निशान नहीं है। आज जब हमारे संवाददाता सड़कों पर निकले तो देखे तस्वीरें कैसी थी। हमारे साथ फोन लाइन पर सीधे जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता तरुण। 35 दिन पहले की बात है जब मंगल बाजार पूरी तरह लोगों से खचाखच भरा हुआ रहता था, लेकिन 35 दिनों से हर एक दुकान बंद है और जो ग्राहक है वो खरीदारी नहीं कर पा रहे हैं, सड़कें सुनसान है। इस पर जो व्यवसायी वर्ग है वो क्या सोचता है? निश्चित रूप से जो स्थिति है पहले की अपेक्षा बेहतर है। लॉकडाउन का लोग पूरा पालन कर रहे हैं, दुकानें बंद हैं। व्यावसायिक वर्ग में थोड़ा नाराजगी जरूर है, लेकिन जिस तरह के हालात पूरे भारत में और बिहार में बन रहे हैं उसको लेकर व्यावसायिक वर्ग भी इस बात को लेकर बेफिक्र हो चुके हैं कि अब एकमात्र रास्ता लॉकडाउन है, घर से निकलना या दुकान खोलना खतरे से खाली नहीं है। तो इसको लेकर एहतियात बरत रहे हैं और रमजान का मौसम है, निश्चित रूप से दुकानदारों को थोड़ी परेशानी हो रही है, लॉस भी हो रहा है दुकान नहीं खुलने की वजह से। तो इसको लेकर भी मेन है कोरोना वायरस को लेकर भी पूरी दुकानें अभी तक बंद है। जी तरुण, पूर्णिया में कोरोना संक्रमित मिलने के बाद कुछ दिन पहले तक जो हमारे जिलेवासी थे वो थोड़े लापरवाह नजर आ रहे थे, बिना वजह सड़कों पर निकल जा रहे थे। लेकिन जब से पूर्णिया में कोरोना पॉजिटिव मिला है तो अब क्या जो कटिहार वासी हैं, जिलेवासी हैं, वो नियमों का पालन करते हुए नजर आ रहे हैं? बिल्कुल, कटिहार शहर में तो निश्चित रूप से लोग लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं, लेकिन कुछ एक जगह ऐसे हैं जहां पर अभी भी लोग बेफिक्र हैं। जैसे आप न्यू मार्केट का मछली पट्टी जो है, जो मंडी है जहां मछली की, वहां काफी भीड़ भाड़ देखी जा रही है। मनिहारी की बात करें तो कल एक भयावह वीडियो आई थी केबीसी में कि वहां पे आप देख रहे थे कि कितना तादाद में लोग सब्जी खरीदते नजर आ रहे थे, काफी भीड़ थी। तो ऐसे में थोड़ा लोगों को सतर्क रहना पड़ेगा, कुछ लोगों की वजह से इस तरह के हालात बन रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तरुण हम तक जानकारी पहुंचाने के लिए। तो आपने सुना, हमारे संवाददाता बता रहे थे क्या कि रमजान का पाक महीना चल रहा है और इस वक्त व्यवसायिक वर्ग के कमाने के दिन थे और लॉकडाउन होने की वजह से दुकानें बंद पड़ी है, ग्राहक नहीं पहुंच पा रहे हैं सड़कों पर, लॉकडाउन लगा हुआ है, लोगों को सड़कों पर निकलना ही नहीं है, जमावड़ा लगाना ही नहीं है। 3 मई तक इस लॉकडाउन का तारीख है। अब 3 तारीख बाद लॉकडाउन खुलते हैं नहीं खुलते हैं ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन आइए हम आपको लिए चलते हैं आजमनगर, जहां से कुछ प्रवासी मजदूर जो हैं वो पहुंचे हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में ये जो प्रवासी मजदूर है वो गोरखपुर से चलकर आजमनगर पहुंचे हुए हैं। जब पुलिस प्रशासन को इस बात की सूचना मिली तो इन 14 लोगों को तुरंत क्वारंटाइन किया गया। अधिक जानकारी के लिए हमारे आइए पहले सुनते हैं मजदूरों का क्या कहना है। कहाँ से आ रहे हैं आप लोग? गोरखपुर। क्या करने गए थे? गिट्टी छनाई का काम करते थे, रेलवे। किसके द्वारा आप लोग को लाया गया है? प्रशासन के द्वारा। फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता, आइए जानते हैं उनसे। जी अमित,
ये जो 14 प्रवासी मजदूर गोरखपुर से आए हैं, जब प्रशासन को सूचना मिली तो मतलब इन्हें क्वारंटाइन किया गया है कि नहीं? जी मोना, देखिए तो पूरा मामला यह है कि आजम प्रखंड के 14 पंचायत के 11, मरवतपुर पंचायत के 2, सालमारी पंचायत के 1, कुल 14 मजदूर रेल में मजदूरी करने अपने घर से उत्तर प्रदेश के गोरखपुर गए थे जी। और जो कि सारे मजदूर को जो है आजमनगर लाया गया और इसको क्वारंटाइन सेंटर में भी रखा गया है फिलहाल। ये 14 मजदूर अमित किस प्रकार पहुंचे हैं? पैदल चलकर आए हैं या किसी वाहन से ये यहाँ पे पहुंचे? हेलो जी अमित, ये जो 14 मजदूर आजमनगर पहुंचे हैं वो किस प्रकार आए? पैदल चलकर आए हैं या फिर वाहन से? देखिए मोना, मजदूर जो है गोरखपुर से पैदल जो गोपालगंज बिहार पहुंचे, जहां से कटिहार जिला प्रशासन द्वारा बस के जरिए से आज आजमनगर थाना लाया गया और उन्हें फिर आजमनगर में बने क्वारंटाइन सेंटर में 14 दिन के लिए रखा गया। अमित, अगर और जगहों की बात करूं आजमनगर की, तो पूर्णिया में कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद क्या अब जो लोग हैं वो और सक्रिय हुए हैं और नियमों का पालन करते हुए नजर आ रहे हैं? जी, जब से पूर्णिया का मामला आया है तो जो लोग जो है इधर उधर घूम रहे थे, सारे लोग डरे हुए दिख रहे हैं और अपने घर में रह करके पूरी तरह से लॉकडाउन का पालन करते नजर आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अमित जानकारी देने के लिए हमें। तो आपने सुना, गोरखपुर से 14 मजदूर पहुंचे थे कटिहार, जिन्हें तुरंत आजमनगर के थे वो, और वहां ले जाके उन्हें क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया है। 14 दिन तक अब वो वहीं रहेंगे, उसके बाद उन्हें छुट्टी दी जाएगी। तो पुलिस जो है वो पूरी तरह सक्रिय है, हर तरफ पुलिस जो है वो नजर रखे हुए है, और ताकि कोई भी जो प्रवासी मजदूर जो कटिहार आ रहा है वो छूट ना जाए, सबको क्वारंटाइन किया जा रहा है। आइए हम लिए चलते हैं आपको नाका नंबर 2 हवाई अड्डा, गौशाला और ओटी पारा, जहां का जायजा लिया हमारे संवाददाता विनय ने। अब देख सकते हैं नाका नंबर 2 गौशाला, हवाई अड्डा और ओटी पारा की सीधी तस्वीरें आपके सामने है, जहां का जायजा लिया है हमारे संवाददाता विनय ने। लगातार हमारे संवाददाता विभिन्न क्षेत्रों का जायजा ले रहे हैं, लोग लॉकडाउन के नियमों का किस तरह पालन कर रहे हैं, कहां पालन नहीं हो रहा है, पुलिस प्रशासन कितनी सक्रिय है, सभी बिंदुओं पर जो हमारे संवाददाता है वो क्षेत्रों का जायजा ले रहे हैं। आइए हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता विनय। विनय, आप लगातार विभिन्न क्षेत्रों का जायजा कर रहे हैं, नाका नंबर 2 हवाई अड्डा, गौशाला, ओटी पारा। अगर इन सभी क्षेत्रों की बात कर लूं तो क्या जो लोग हैं और कि नियमों का पालन करते हुए दिखाई दे रहे हैं? जी, कह सकते हैं कि अब लोग इस लॉकडाउन के नियमों का पूर्णतः पालन कर रहे हैं, क्योंकि जब से हमारे जिले के पड़ोसी जिले में पूर्णिया में ये केस पहुंचा है कोरोना का, तो उसके बाद से लोग काफी भयभीत हैं और इसको लेकर लोग जो सरकार के नियम बनाए हुए हैं या जिला प्रशासन की ओर से जो लगातार आम लोगों को समझाया जा रहा है, लोग उस नियम का पालन कर रहे हैं। और लोग लॉकडाउन के तहत अपने वाहनों को लेकर सड़क पर नहीं निकल रहे, वो वैसे वाहन ही सड़क पर निकल रहे हैं जिनका प्रशासन के द्वारा आदेश दिया गया, केवल वही वाहन सड़कों पर आज नजर आ रहे हैं। विनय, अगर पुलिस प्रशासन की मुस्तैदी की बात करें तो हमारे पड़ोसी जिले में ही जो है एक कोरोना पॉजिटिव मिल चुका है। जिलाधिकारी कंवर तनुज ने सारी सीमाओं को सील कर दिया है, जो भी सीमा पूर्णिया और कटिहार को जोड़ती थी, तो सीमाएं तो सील है, पर फिर भी जो पुलिस है जो विभिन्न क्षेत्रों में तैनात है, चौक चौराहों पर है, जो लोग बेवजह सड़कों पर निकल रहे हैं, उनके विरुद्ध जो है कैसे कदम उठाती हुई नजर आ रही है? देखिए, लगातार पुलिस इस बात को लेकर आम लोगों को जागरूक कर रही है कि बेवजह सड़कों पर न निकलें, क्योंकि कोरोना का संक्रमण धीरे धीरे बढ़ते हमारे पड़ोसी जिले पूर्णिया तक पहुंच चुका है। और ऐसे में पहले अगर प्रशासनिक महकमे की तरफ से उठाए गए कदमों की अगर हम बात करें तो कटिहार जिला प्रशासन ने ये कदम उठाया है कि जो भी रास्ते पूर्णिया या नवगछिया की तरफ से कटिहार को जोड़ने वाले हैं, उन रास्तों को ब्लॉक कर दिया गया है और वैसे लोगों को भी अंदर प्रवेश के अनुमति दी जा रही है, जिन्हें बाकायदा प्रशासन की ओर से जांच के उपरांत या कह सकते हैं कि उन्हें पास मिल चुका हो, वैसे लोगों की भी पहले जांच की जाती है, उनके कार्यों के बारे में जायजा लिया जाता है, उसके बाद ही उन्हें एमसी का ऑर्डर है। अन्यथा कोई भी लोग नवसार से बाहर जा सकते हैं, नवसार के अंदर आ सकते हैं। ये तो हुआ प्रशासनिक महकमे की बात। अगर आम लोगों की बात करें
तो आम लोग भी पिछले कुछ दिनों में देख रहे थे कि नियमों की धज्जियां उड़ाते नजर आ रहे थे। अब भी अगर कुछ क्षेत्रों की बात को छोड़ दे तो अन्य क्षेत्रों में लोग लॉकडाउन के नियमों की पालन कर रहे हैं, और गायब कहीं एक दो जगह ऐसे हैं जहां प्रशासन को सूचना दी गई है कि इन जगहों पर नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही है। तो अब देखने वाली बात है कि प्रशासन की ओर से उनमें क्या कुछ सख्त कार्रवाई की जाती है। अन्य क्षेत्रों में लोग जो लॉकडाउन है उसके नियमों का पालन कर रहे हैं। विनय, जैसा कि गौशाला से आप जो 2 दिन पहले जो तस्वीरें भेज रहे थे, क्या कि जो दुकानदार थे वो सड़क पे बैठ जाते थे और उनके बीच जो था वो सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन नहीं हो रहा है, क्या अब जो वो लोग सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन कर रहे हैं? देखिए मैंने अभी तो फिलहाल सोशल डिस्टेंसिंग का नियम पालन कर रहे हैं। तो इस बात को लेकर ये भी कह सकते हैं कि उसके पीछे कारण हो सकता है कि लोग जागरूक हों या ना हो, लेकिन प्रकृति की ओर से कुछ ऐसे कार्य किए जा रहे हैं जिसको लेकर लोग अभी डिस्टेंस को मेंटेन कर रहे हैं, क्योंकि लगातार 2 दिनों से बारिश हो रही है। तो ऐसे में लोग सड़कों पर नजर नहीं आ रहे हैं। कह सकते हैं कि अगर लोग नहीं समझ रहे हैं तो प्रकृति भी उन्हें समझा रही है अपने हिसाब से, ताकि लोग जो नियम है उसका पालन कर सके। बहुत बहुत शुक्रिया विनय हमें जानकारी देने के लिए। तो आपने देखा, हमारे संवाददाता ने शहर के विभिन्न मुख्य चौक चौराहों का जायजा लिया, जहां पर जो लोग हैं, जब से पूर्णिया में कोरोना पॉजिटिव मिला है तब से जो लोग हैं वो अत्यधिक जागरूक हो गए हैं और बिना वजह सड़कों पर नहीं निकल रहे हैं। हमारे संवाददाता रवि झा निकले हैं अंतरराज्य सीमाओं का जायजा लेने के लिए। आइए आपको लिए चलते हैं उनके पास। आप देख सकते हैं जिले के साथ साथ हम मेरे पीछे जो है यहाँ पर यूपी उन्नाव जिले के कई प्रवासी मजदूर हैं जो यहाँ पर मजदूरी करते हैं और अपने परिवार का गुजारा करते हैं। लेकिन जब से लॉकडाउन लगा है तब से ये लोग परेशान हैं। इनका कहना है कि कोई सुनने वाला नहीं है। बहुत ही विचित्र परिस्थिति है, विकट परिस्थिति है, और उस परिस्थिति से उबरने के लिए हम लोग यहाँ से पंजाब को छोड़कर अपने गांव जाना चाहते हैं, लेकिन कोई व्यवस्था नहीं है। आइए जानते हैं इनसे क्या तकलीफ है, क्या समस्या है। क्या नाम है? सुनील गौतम, जिला उन्नाव, ग्राम रसूलपुर रूरी का रहने वाला। हम लोग पैदल जा रहे थे, कल रात के 9 बजे से निकला हूँ। क्या परेशानी है? परेशानी खाने पीने की दिक्कत है, बहुत है। कहाँ पर पंजाब में रहते? न्यू माधोपुरी। क्या करते थे? ये धागा काटने का काम करते थे। हाँ, ठेका चलाते थे, मतलब पैसा भी नहीं मिला हम लोगों को भी। उसका बोलते मार्केट जब चलेगी तब पैसा सब मिलेगा। यही दिक्कत हो रही है। हम सोचा चले जाते हैं घर, तो घर भी नहीं जाने दिया। बंदे तो बहुत लोग हम थे, लेकिन बाकी इधर तो चले गए। हाँ, पुलिस वाले मार रहे थे, तो इसलिए हम लोग भागे इधर उधर से। कहाँ जा रहे थे अभी? घर जा रहे थे अपने। नहीं जाने दिया। बोलते हैं भाग जाओ इधर से। हम लोग फिर सोचे दूसरी रास्ता चले जाते हैं। हम लोग पहली बार पटरी गए यहाँ से, वहाँ से भी भगा दिया, वहाँ पे मारने लगे। फिर इधर से मैं आया, इधर से जाने लगा, पुल नहर के पास ही मारने लगे। फिर हम लोग को बहुत मारा, हम लोग वापस भागा। कितना सैलरी मिलती थी? सैलरी हम लोगों को मिलता था 12-13 हज़ार रुपये महीने। कितने दिन से काम करता हूँ यहाँ पे, मान लो 1 साल 2 साल से कर रहा हूँ। फिर उसके बाद जो है यहाँ की जो लोकल सरकार है, हाँ, प्रशासन है, कोई मदद नहीं किया? कोई मदद नहीं कर रहे। हम लोग फोन मिलाते हैं, कुछ भी सुनवाई नहीं होता। क्या अपील करेंगे अपनी यूपी सरकार से? यूपी सरकार से हमारा कहना है, योगी से कहना है, जो हम लोगों को यहाँ से बुला ले जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी। आवश्यकता है इन्हें, यहाँ के लोकल जो जिला प्रशासन है या फिर यहाँ की जो सरकार है, इन्हें उचित सुविधा मुहैया कराए, नहीं तो इन्हें जो है ये परेशानी का जो सामना जो करना पड़ रहा है, इससे बचने के लिए ये लोग लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन करते हुए अपने गांव की ओर रवाना हो रहे हैं। तो आपने देखा, हमारे संवाददाता जिले तक ही सीमित नहीं है, अब अंतर्राज्यीय सीमाओं पर भी जाकर जायजा लिया जा रहा है, ताकि आप तक हर खबर को पहुंचाया जा सके और आप अपने घर में सुरक्षित रहे और खबर की जानकारी प्राप्त करते रहें। आइए हम आपको लिए चलते हैं शहीद चौक। आप देख सकते हैं शहीद चौक लगातार पुलिस जो है वो तैनात है, 24 घंटे पुलिस मौजूद है। और जो लोग भी फेस मास्क का प्रयोग नहीं करते हैं उनसे रोक कर उनसे पूछा जाता है क्या फेस मास्क का प्रयोग क्यों नहीं कर रहे हैं, क्यों निकले हैं अपने घर से। परमिट दिखाया जाता है, उनसे आइडेंटिटी कार्ड भी दिखाने को कहा जा रहा है। पुलिस प्रशासन लगातार सक्रिय है
लोगों को सुरक्षित रखने के लिए, और हर व्यक्ति से रोक कर पूछा जा रहा है कि आप किस लिए अपने घर से निकले हुए हैं। हमारी पूरी टीम लगातार जिले के विभिन्न क्षेत्रों का जांचा कर रही है और लगातार आप तक पूरे जिले का आंखों देखा हाल बता रही है। आइए हम आपको लिए चलते हैं बरारी। आप देख सकते हैं बरारी के लोग जो हैं वो अब भी लापरवाह है और पूरी तरह लापरवाह है। ना ही उनके चेहरे पर फेस मास्क लगा है और ना ही लोग जो हैं वो सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन कर रहे हैं। हमारे पड़ोसी जिले पूर्णिया में तक कोरोना पहुंच चुका है। पूर्णिया में भी एक कोरोना पॉजिटिव मिल चुका है। फिर भी जो ऐसी तस्वीरें जो अब हमारे सामने आ रही है वो विचलित करने वाली है और लगातार लापरवाही को दर्शा रही है। बरारी से हमारे संवाददाता अजय जुड़ चुके हैं, आइए जानते हैं उनसे। अजय, इस वक्त आप कहाँ मौजूद हैं? जी इस वक्त हम समापुर मौजूद हैं। अजय, जैसा कि आपने तस्वीरें हम तक पहुंचाई है, ये तस्वीर जो है वो लगातार इस बात की ओर इशारा करती है कि जो लोग हैं वो कोरोना को लेकर अभी भी लापरवाह नजर आ रहे हैं। चेहरे पर फेस मास्क नहीं है, सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन नहीं है। ये लोग जो है इतने लापरवाह क्यों है अजय? जी, समापुर में अभी जो है मकई का लोडिंग होना शुरू हो गया और बाहर से ट्रक आता है, एमपी का है, मध्य प्रदेश का है, दिल्ली का है, बंगाल का है। अब उसका ड्राइवर कहाँ से आ रहा है, कहाँ नहीं जा रहा है, फिर भी जो उस गाड़ी पे जो लोडिंग की जा रही है, मकई, सूखा मकई जो लोडिंग किया जा रहा है, बाहर भेजने की तैयारी की जा रही है। लेकिन पुलिस प्रशासन के बीच में, पुलिस प्रशासन वहां मौजूद है, लेकिन उनके सामने ही जो है ना ही उसके चेहरे पे मास्क है, ना ही उसके चेहरे पे गमछा है, किसी भी तरह का कोई अनभिज्ञ होकर उन लोग लोड कर रहे हैं। पूछे जाने पर उन लोगों का कहना होता है कि यहाँ पे तो है नहीं, कोरोना जहाँ है वहाँ है। जी अजय, किसानों को छूट दी गई है क्या कि वो काम कर सकते हैं, अपने कार्य को अंजाम दे सकते हैं, लेकिन उन्हें भी सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन करना है, फेस मास्क लगाना है। और अब तो बरारी के लोगों को जागरूक होने की जरूरत है ही, क्योंकि हमारे पड़ोसी जिले पूर्णिया में कोरोना पॉजिटिव मिल चुका है। अगर लोग ऐसे ही लापरवाही बरतते रहे, बिना जांच पड़ताल के लोग काम करते रहे, तो जल्द ही कोरोना हमारे जिले को भी छू जाएगा। क्या प्रशासन इस ओर कोई ठोस कदम उठाते हुए नहीं नजर आ रही है? जी, प्रशासन तो चौकस है, हर चौक चौराहे पे प्रशासन का व्यवस्था है, प्रशासन जो है चुस्त दुरुस्त है। लेकिन जो बड़े बड़े लोग हैं, जो बड़े बड़े गद्दीदार हैं, जो दिल्ली, पंजाब, हरियाणा या कलकत्ता जो मकई का लोडिंग करते हैं, उनके मतलब कान पे मतलब एक जरा से कोई चेहरे पे एक जरा से कोई शिकन नहीं है कि ये जो है महामारी से बचने के लिए क्या हमको भी किसी तरह का ये व्यवस्था करना होगा, लेबर को मास्क देना होगा या फिर गमछा से मुंह ढकना होगा, ऐसा कोई बात नहीं है। और न ही इस पे जो है प्रशासन का भी बहुत अच्छा कोई रुख है ताकि उसको रोक सके। जानकारी देने के लिए तो आपने सुना, हमारे बरारी संवाददाता अजय हमें बता रहे थे कि जो बरारी के लोग हैं वो अभी भी लापरवाह नजर आ रहे हैं और ना ही फेस मास्क का प्रयोग कर रहे हैं और ना ही सैनिटाइजर का, और सोशल डिस्टेंसिंग की तो बात ही छोड़ दीजिए। लगातार आपने तस्वीरों में देखा कि लोग जो है सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन नहीं करते हैं। जो मक्के के व्यवसाय से जुड़े हुए हैं वो भी लापरवाह दिख रहे हैं। मक्के की लोडिंग करते वक्त भी ना ही उनके मजदूरों के चेहरे पर फेस मास्क लगा है और ना ही कोई सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन। अब बरारी पुलिस प्रशासन को चाहिए कि इस और वो जागरूक हो और ऐसे लोगों पर कार्रवाई करे ताकि कोई भी व्यक्ति नियमों को तोड़ने से पहले 2 बार अवश्य सोचे। आइए हम आपको लिए चलते हैं अब मनिहारी। आप देख सकते हैं एक कोरोना वायरस ने मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर सबको बंद करवा कर रख दिया है। ये मनिहारी का पीर मजार है जहां पर एक समय था जब लोगों की भारी संख्या में आवाजाही हुआ करती थी, लेकिन कोरोना ने पीर मजार को भी पूरी तरह बंद करके रख दिया है। मनिहारी के जो लोग हैं वो नियमों के पालन कर रहे हैं और पीर मजार को बांस की बैरिकेडिंग लगाकर सील कर दिया गया है ताकि कोई भी इस ओर ना जा पाए और सोशल डिस्टेंसिंग, कोरोना लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन ना हो। एक छोटे से वायरस ने किस कदर आफत मचा कर रखी है वो आप साफ तौर पर देख सकते हैं। आइए, हमारे साथ मनिहारी से जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता। आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? जी मोना।
हेलो जी, मनिहारी की बात करें तो मनिहारी में किस तरह से लोग लॉकडाउन के नियमों का पालन कर रहे हैं? जी, मनिहारी की जहाँ तक बात है तो मनिहारी जो है लॉकडाउन पालन किया जा रहा है मनिहारी में। और मनिहारी के नामी पीर मजार मनिहारी बाबा सैयद जीतन शाह के मजार में जो है लॉकडाउन का भी पालन किया जा रहा है, जो कि बाहर से जो है दूर दराज से आदमी आते थे और अपनी मन की कामना को पूरा करके जाते थे। लेकिन लॉकडाउन के बाद जो है इस मजार में भी जो है सुनसन्नाटा देखा जा रहा है। मिट्ठू, अगर बात करें कि मनिहारी के बाजारों की, हाटों की, तो क्या अब वहां पर भी लोग सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन कर रहे हैं? क्योंकि अब कोरोना जो है पूर्णिया तक पहुंच चुका है, तो अब लोगों को जागरूक होने की जरूरत है। तो क्या अब जो लोग हैं, जो ग्रामीण है, वो जागरूक नजर आ रहे हैं और अपने घरों में बने हुए हैं? जी, तो मनिहारी पे जहाँ तक सब्जी मंडी की बात है तो मनिहारी सब्जी मंडी में जो है सुबह और शाम में जो है यहाँ पे एकदम काफी भीड़ देखा जाता है, जो कि लॉकडाउन का यहाँ पूरा उल्लंघन किया जा रहा है सब्जी मंडी की। और बाकी बात जहाँ भी है तो वहाँ ठीक है, मनिहारी के सब्जी मंडी को छोड़ के जो है सब ठीक है, लेकिन सब्जी मंडी में बहुत भीड़ है। अगर सब्जी मंडी में मिट्ठू भीड़ हो रही है तो पुलिस कहाँ है? पुलिस क्यों नहीं लोगों को समझा रही है? क्यों नहीं सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन करवा रही है? मनिहारी पुलिस की जहां तक बात है तो मनिहारी पुलिस जो है जाते हैं समय पे मनिहारी पुलिस को देख के साइड हो जाते हैं, और फिर जैसे मनिहारी पुलिस वहां से हटते हैं फिर जमघट और जमावड़ा लगा देते हैं वहां पे। बहुत बहुत शुक्रिया मिट्ठू हमें जानकारी देने के लिए। तो आपने सुना, हमारे संवाददाता बता रहे थे कि मनिहारी की ग्रामीण तो ऐसे नियमों का पालन कर रहे हैं, लेकिन जो सुबह और शाम में जो हाट लगती है उस वक्त नियमों की धज्जियां उड़ रही है। और जो पुलिस प्रशासन है वो जब वहां पहुंचती है तो लोग नियमों का पालन करने लगते हैं, लेकिन जैसे ही पुलिस वहां से हटती है लोग फिर अपने आदत पे आ जाते हैं और नियमों का उल्लंघन करने लगते हैं। हम लगातार आपको जिले के कोने कोने का आंखों देखा हाल बता रहे हैं। बिहार में भी लगातार कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है। हमारे जिले पुणे में भी कोरोना संक्रमित मिल चुका है। तो जिले वासियों से अपील है कि वो एक भी नियम का उल्लंघन ना करें, घर में रहें, सुरक्षित रहें, अपने साथ साथ पूरे समाज को सुरक्षित करें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।